जो बहुत ही शिक्षित है, गोल्ड मेडलिस्ट है। जी हाँ, जैसा कि दीदी ने हमें बताया कि वो पूर्व में शिक्षक भी रह चुके हैं, शासकीय शिक्षक रह चुके हैं, नवोदय में भी वो टीचर थे, समाज सेवा के कार्य, किसान भाइयों के साथ बहुत ही संघर्ष कर चुके हैं। इन्होंने मां नर्मदा को स्वच्छ एवं पवित्र रखने के लिए कई प्रयास किए हैं और अभी भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, पुण्यवर्धन मां नर्मदा के पावन आंगन नर्मदापुरम जिले के माननीय श्री सांसद दर्शन सिंह जी चौधरी का। सर से निवेदन करूंगी कि वे आए एवं हमारे छात्रों को प्रेरणा दें। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। सर का स्वागत जोरदार तालियों से करें। भारत माता की, सरस्वती मैया की, भगवान बलराम की, भीलन देव बाबा की। आज सिमनी मालवा के SDAM कॉलेज में और दैनिक भास्कर समूह द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जन जन के लाडले, लोकप्रिय, जनप्रिय और सरल विधायक, विकास पुरुष आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे राज्यसभा की सदस्य और हम दोनों एक साथ मोर्चों के अध्यक्ष बने थे, वो महिला मोर्चा की, मैं किसान मोर्चा की। अब दीदी कुछ दिन पहले ही सांसद, मेरे से कुछ दिन पहले, और आप सबके आशीर्वाद से अब मैं भी सांसद हो गया हूँ, दोनों सांसद हो गए हैं। ऐसी बहन माया दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में हमारे यहाँ उपस्थित प्रथम नागरिक भाई रितेश जी जैन, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष भाई योगेश जी, हमारे संयोजक भाई वीरेंद्र जी, यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे अन्य दायित्ववान मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित भास्कर समूह से हमारे CP भार्गव जी, आदरणीय योगेश पवार जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिया, क्योंकि समय में से समय निकालना पड़ा मेरे को, भोपाल में लिया। मैंने कहा विधायक जी से और सबसे बात कर लेना। पीछे हमारे अजीत जी भी बैठे हैं, बबलू भैया बैठे, इधर आ जाओ, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ भैया, आ जाओ। हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, और हमारे बीच में और भी जनप्रतिनिधि देख लेंगे लाइट में भैया। हाँ, तो राजा भैया ने कार्यक्रम लिया था, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हमारे सिटी के हेड अनिल शर्मा जी, हमारी बहन जो अच्छी विदुषी के साथ साथ कथावाचक भी हैं, बहन अनन्या जी शर्मा, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। वरुण भैया तुम भी ऊपर पहुंच जाओ। निशांत पाठक मेरे अनन्य सहयोगी शुरू से रहे, हमारे राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश के महासचिव भी हैं, एक बार उनका भी जोरदार, और मेरे शिक्षक समूह के अनेकों साथी, अध्यक्ष से लेकर सब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत अच्छे से कर दो तो मैं आगे बोलूं भैया। और आज जिनके कारण हम सब उपस्थित हैं, मेरे देश का वर्तमान, क्योंकि बच्चों को मैं देश का भविष्य नहीं कहता, आप देश का वर्तमान हो। वर्तमान इस रूप में भी हो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल। और स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए सबसे बड़े आइकॉन हमेशा से रहे हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए। और निश्चित तौर पर बच्चों के लिए आज पहला संदेश इतना ही है। मैंने बहुत सारे बच्चियों से पूछा क्या बनना है। हम सब बैठे तो सिमनी मालवा में, लेकिन अपने आप को, अब ये मोबाइल का और डिजिटल का जमाना है, मोदी जी का युग है,
हम बैठे बैठे अमेरिका को भी देख सकते हैं, बैठे बैठे अंतरराष्ट्रीय से लेकर खगोलीय घटनाओं के बारे में भी हम जान सकते हैं। हम इस युग में चल रहे हैं जहां सब बच्चों से पूछो, जिससे पूछो आईएएस बनना चाहता है, तो जो आईएएस बनना है उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ पहले। फिर कुछ बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, जैसे मैंने पूछा, मैं पूछ इसलिए नहीं रहा, सत्र बढ़ जाएगा। मैं तो स्वयं शिक्षक रहा हूं और इन चीजों में मेरी महारत है। एक तरह से महारत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा प्रिय विषय है। तो जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी ताली बजाओ, जो सीए बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी। मेरा बच्चों से पहला अनुरोध है, आप सीए बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, बाकी सब तो अपने आप हो जाए। और अच्छे इंसान आने क्या, अच्छे इंसान का तो यही है, हमने जो संस्कार अपने परिवार से, संस्कृति से लिए हैं, उन संस्कारों को समाज में हमको ले जाना। सफलता में क्या होता, बच्चे पढ़ाई का अर्थ में क्या समझते हैं, उस विषय को थोड़ा सा मैं गहनता में जाऊंगा। महात्मा गांधी कहते थे कि अपनी मन, बुद्धि, आत्मा से और जो शिक्षा को चरितार्थ कर ले वही शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। और चाहे वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लो एजुकेशन का, चाहे हिंदी में शिक्षा को ट्रांसलेशन कर लो। और हमारे यहाँ तो एक पहला सूत्र मैंने आपको दे दिया, दूसरा सूत्र दे रहा हूं बच्चों को कि कुछ करो चाहे नहीं करो, लेकिन अपने जीवन में अपने गुरुओं का सम्मान हमेशा करते रहो, आदि सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। हमारे देश में कहा गया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। और इसलिए गुरुओं का सम्मान आप भगवान राम को जानते, रावण को इन्होंने मारा और जब वो लंका लौटे थे बहुत स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। उनसे पूछा गया, इतने बड़े योद्धा को, जिसके 1 लाख पूत, जिसके पास अजय शक्तियां थी, नाभि में अमृत कुंड था, शीश काट दो दूसरा शीश पैदा हो जाए, मेघनाथ जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई, उसको कैसे तुमने परास्त किया? तुमने एक लाइन में जवाब दिया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनकी कृपा धनुज रण मारे। ये विषय हमको समझना कि जिस गुरु की कृपा से हम सब हैं। आजकल बच्चे क्या सोचने लगते हैं, मोबाइल देख के थोड़ा बहुत करके, कि गुरु में मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, हो सकता है आपका ज्ञान बहुत अत्याधुनिक हो, लेकिन मैंने भी 5 विषय में पीजी किया, एक में गोल्ड मेडलिस्ट भी, इसलिए मैं आज आपसे बोल रहा हूं कि भैया और बहनों, ये मोबाइल से दूर रहना यदि जीवन में सफल होना है। ये हम क्या कहते हैं भाई, हम ये शिक्षा ले लेंगे, वो शिक्षा ले लेंगे, कोई नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो और अपने आप को सफल करो। और टेक्स्ट बुक से क्या, खोजी प्रवृत्ति का करो। ये देश खोजी प्रवृत्ति कर रहा है। मैंने शारीरिक भाष्य लिखा है, जो शारीरिक भाष्य पढ़ा है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, उसका पहला वाक्य है अतातो जिज्ञासा भवा। वहां से उस शारीरिक भाष्य की शुरुआत हो रही और उसकी समापन कहां पर हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। अब कई लोग कम पढ़ करके कहने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं अद्वैत वेदांत को जानता हूं इसलिए कहूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं गीता को जानता हूं इसलिए। ये कहने मात्र से नहीं होता, शिक्षा का चरितार्थ करना। लैटिन भाषा की एक कहावत है कि अबंडेंट स्टूडिया इन वर्ड्स, अंग्रेजी में जिसका ट्रांसलेशन है स्टडी पासेस इनटू कैरेक्टर, और हिंदी में जिसका रूपांतर है कि शिक्षा को चरितार्थ करना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और विशेषकर यहाँ बैठे गुरुओं से निवेदन करता हूं कि मैं एक बात अक्सर कहता हूं, यदि एक इंजीनियर गलती करेगा तो उसकी गलती ईंट और गारे में मिला देंगे। यदि एक वकील गलती करेगा तो अधिकतम व्यक्ति केस हारेगा, उसकी गलती फाइलों में दबा देंगे। यदि एक डॉक्टर गलती करेगा तो अधिकतम व्यक्ति मरेगा, उसकी गलती कब्रिस्तान में दबा दी जाएगी। लेकिन बंधुओं, यदि एक शिक्षक ने गलती कर दी तो सारे राष्ट्र का विध्वंस हो जाएगा। हम राष्ट्र के विध्वंसक नहीं। ये सरस्वती माता के वरद पुत्र यहाँ पर बैठे हैं, आप चाणक्य के वंशज यहाँ पर बैठे हो। भारत माता आपकी ओर
देख रही है और किस आशा से देख रही कि मेरे सिमनी मालवा का बेटा भी निकलकर भारत का नेतृत्व करे। उस आशा के साथ आज इस दैनिक भास्कर ने ये प्रतिभा सम्मान दिया है। अब मैंने बच्चों से ये भी पूछा, क्योंकि समय की मर्यादा है, क्या हम सबको कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे चित्र, केवल चित्र से नहीं, चरित्र की पूजा करना शुरू करो। और चरित्र की पूजा में क्या है? हम कहते हैं महात्मा गांधी ने सिद्धांत दिया, एक डाल में मारो, दूसरा डाल कर दिया, लेकिन मैंने उन पे थीसिस लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस विषय के अंदर तक तो जाओ, उस फिलॉसफी को समझो, उस दर्शन को समझो। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब उस देश के निवासी हैं जहां गुरु को ब्रह्मा से ऊपर माना गया है। आप उस देश के निवासी हैं जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। आप उस देश के निवासी हो जहां दीवाने खास चले जाओ आप, दिल्ली में है दीवाने खास, आज भी बना है। वहां पर अरबी भाषा में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, गर्द फिरदौस वरुए जमीयतो अमीयतो अमीयतो अमीयतो। यदि संसार में कहीं पर स्वर्ग है तो वो केवल मेरे भारत में है, केवल मेरे भारत में है और केवल मेरे भारत में है। ये स्वर्ग आने क्या? आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार विकसित करें। शिक्षा का अर्थ यही है। शिक्षा का अर्थ केवल कलेक्टर बनना नहीं है, शिक्षा का अर्थ है अच्छे नागरिक बनना। आप सब जानते हो सकता है कि आप कलेक्टर का नाम ना जानते हो, लेकिन सबके सब अब्दुल कलाम का नाम जरूर